हेलो दोस्तों, आज हम जावास्क्रिप्ट का फुल कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये पार्ट 1 है, जिसमें हम जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स को सीखेंगे। फंक्शंस क्या होती है, वेरिएबल्स क्या होती है, डेटा टाइप्स क्या होती है, फंक्शन क्या होती है। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट क्या होती है। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट इज ए हाई लेवल इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेनली यूज्ड मेक वेब पेज इंटरेक्टिव और डायनेमिक। तो जावास्क्रिप्ट का यूज हम वेब पेज को डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव बनाने के लिए यूज करते हैं, जिसमें हम उसका फंक्शनैलिटी प्रदान करते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। ओके। एंड हमारा है पर्पस। पर्पस हमारा क्या है? HTML प्रोवाइड द स्ट्रक्चर। HTML क्या करता है? स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ओके। एंड CSS हमारा क्या करता है? CSS गिवन स्टाइल प्रदान करता है। CSS जो है वो क्या करता है? स्टाइल प्रदान करता है। एंड जावास्क्रिप्ट जो है वो हमारा फंक्शनैलिटी ऐड करता है। ठीक है। एंड यूजर इंटरेक्शन। ठीक है। फिर हम जावास्क्रिप्ट का कुछ की पॉइंट देखने वाले हैं। की पॉइंट्स क्या होती है? तो जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है, जो रन करता है ब्राउजर पे। ठीक है। ब्राउजर पे रन करता है, ना कि सर्वर पे। ओके। एंड इवेंट हैंडलिंग होता है, कैन रिस्पॉन्स टू क्लिक, हवर, स्क्रॉल एंड फॉर्म सबमिशन। जैसे कि हम कोई भी बटन पे क्लिक करने के बाद उसमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, वो सम फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं इवेंट हैंडलिंग से। ओके। फिर डायनेमिक कंटेंट कैन अपडेट डेटा विदाउट रोलिंग द पेज एज ऑफ। ठीक है। एजेक्ट एंड है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है। वर्क इन ऑल मॉडर्न ब्राउजर। ओके। तो ये था हमारा जावास्क्रिप्ट का कुछ की पॉइंट। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन टू क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या होता है? ठीक है। आपने देखा होगा, अभी हम पढ़े क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग is a code run directly in user web browser rather than on the web server. It allow a web page to become interactive and dynamic and responsive without rolling the ro, uh, रीलोडिंग। ठीक है। विदाउट रीलोडिंग द वेब पेज। ओके। तो इसका मतलब क्या है? हम जो भी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का मतलब है कि जो भी हम डायरेक्टली ब्राउजर पर रन करते हैं, इसको डायरेक्टली ब्राउजर पे हम रन कर सकते हैं। ठीक है। ये जो है हमारा वेब ब्राउजर पे रन होता है, एंड सर्वर पे नहीं होता। ठीक है। सर्वर पे हम इसको यूज नहीं करते हैं, ये हम ब्राउजर पे यूज करते हैं। ओके। तो ये था हमारा क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। ठीक है। और इससे क्या होता है? allow to becomes interactive and dynamic and responsive without reloading the page। ओके। इसको कर सकते हैं। ठीक है। आप डायनेमिक दिखा सकते हैं, आप रिस्पॉन्सिव दिखा सकते हैं। ओके। इसमें ये सब फंक्शन होती है। आगे चल के हम सीखेंगे कि इसको कैसे हम यूज कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में सीख रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारा की पॉइंट्स एंड कुछ एडवांटेज है। ठीक है। तो चलिए हम की पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। की पॉइंट्स है हमारा एग्जीक्यूट द ब्राउजर, क्रोम, फायरफॉक्स एंड एज। ये जो हम जावास्क्रिप्ट का कोड रन करेंगे, ये सब पे रन होगा। ठीक है। क्रोम, फायरफॉक्स, एज अब मेनली रिटर्न इन जावास्क्रिप्ट बट कैन ऑल्सो इन्वॉल्व HTML CSS। ठीक है। ये भी समझ आया होगा। जावास्क्रिप्ट जो कि है, हम पहले HTML के फाइल को लिंक करेंगे, HTML के फाइल में जावास्क्रिप्ट को, और हम उसको यूज करना सीखेंगे। ठीक है। और CSS का जरूरी नहीं है अभी। हम CSS जब हम कोई वेबसाइट बना लेंगे, लेकिन सिंपली जावास्क्रिप्ट को अगर हम समझना है तो हम सिर्फ HTML का मेन पेज लेंगे और उसमें हम इंस्पेक्ट करके हम अपना जावास्क्रिप्ट को कोड को रन करेंगे। ठीक है। वर्क ऑन द क्लाइंट साइड, क्लाइंट डिवाइस, नॉट द सर्वर। यही है, नॉट द सर्वर। देख सकते हैं, क्लाइंट डिवाइस है, नॉट द सर्वर पे रन नहीं होता है, एंड क्लाइंट साइड पे होता है हमारा। ठीक है। फास्टर इंस्ट्रक्शन बिकॉज ऑन सर्वर रिक्वेस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी चेंज। ठीक है। ये फास्टर होती है। नो सर्वर रिक्वेस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी चेंजेस। ठीक है। यहाँ पे एडवांटेज कुछ होता है हमारा, यही होता है फास्टर एग्जीक्यूशन, जैसे की पॉइंट में अभी देखे थे। नो सर्वर कम्युनिकेशन नीड फॉर स्मॉल चेंजेस। कोई भी स्मॉल चेंज हम कर रहे हैं तो उसमें सर्वर का नो कम्युनिकेशन होता है। ओके। बेटर यूजर एक्सपीरियंस कैन अपडेट कंटेंट इंस्टेंटली। ठीक है।
इंस्टेंटली एंड है हमारा इंटरेक्टिव फीचर्स फ्रॉम वैलिडेशन एनिमेशन डायनेमिक कंटेंट। एंड हमारा नेक्स्ट है रेपल इन जावास्क्रिप्ट, REPL इन जावास्क्रिप्ट। ये क्या होते हैं? रिपल इंटरेक्टिव प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट वेयर यू कैन टाइप जावास्क्रिप्ट कमांड्स, execute them initially, instantly and see the result immediately without राइटिंग ए कंप्लीट प्रोग्राम। ठीक है, अब इसमें क्या कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा प्रोग्राम को रन करवा सकते हैं, कंप्लीट प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इसका रिपल का फुल फॉर्म होता है रीड इवेलुएट प्रिंट लूप। तो ये पढ़ लीजिए आप लोग। ओके, एंड है हमारा व्हाट जावा स्क्रिप्ट कैन डू। तो इसमें क्या होती है, चेंज HTML एंड CSS। ठीक है, हम जावा स्क्रिप्ट की मदद से HTML और CSS को डायनेमिकली चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे होता है वैलिडेट फॉर्म के लिए होता है, ऐड एंड रिमूव HTML एलिमेंट्स को पढ़ेंगे, फेच डेटा फ्रॉम API से, क्रिएट एनिमेशन एंड गेम्स। ये सब करने के लिए हम जावा स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा व्हाट इज वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज अ नेम कंटेनर यूज टू स्टोर, कैन बी यूज एंड चेंज लेटर इन ए प्रोग्राम। ओके, तो हम कुछ इस प्रकार से वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। लेट नेम जॉन जो भी है लिखा हुआ, लेट एज करके हम 25 डालेंगे, एंड कंसोल डॉट लॉग से हम प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, जो भी हम लिखा हुआ है वो हम प्रिंट करवा सकते हैं। तो मेनली 3 टाइप का वेरिएबल होता है इन जावा स्क्रिप्ट में। एक होता है वेर, एक होता है लेट, एक होता है कॉन्स्ट। ठीक है, वेर बहुत ही पुराना लैंग्वेज है, पुराने में यूज करते थे, अब नया हमारा ये ओल्ड हो गया है हमारा, ओल्ड, इसको अब यूज नहीं करते हैं, एंड ये अभी न्यू है। ओके, वेर फंक्शन स्कोप होता है। ठीक है, और रीडिक्लेयर अलाउ होता है इसमें, इसलिए हम यूज नहीं करते हैं। रीडिक्लेयर अलाउ होता है, जैसे कि मैंने बनाया फेर वेर ए इक्वल टू 10। ओके, अब फिर से मैंने बनाया वेर ए इक्वल टू 20। तो ये क्या है, ये अलाउ है, इसलिए हम इसको यूज नहीं करते, ये एरर नहीं देता है हमारा। ओके, एंड हमारा जो लेट होता है वो ब्लॉक स्कोप होता है, एंड रीडिक्लेयर नॉट अलाउ। ठीक है, और हम कॉन्स्ट का यूज ब्लॉक स्कोप होता है, वैल्यू नॉट चेंज। जैसे कि हम पहले लेट का अगर यूज करते हैं, लेट लेट ए इक्वल टू 10 डालें। ठीक है, और लेट ए इक्वल टू मैं 20 डालना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, ये एरर देगा, एरर, ये हम पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और हम कॉन्स्ट को समझ लेते हैं। कॉन्स्ट कॉन्स्ट ए इक्वल टू अगर मैंने 20 दिया, ठीक है 20 दिया, तो हम कॉन्स्ट को रीडिक्लेयर तो नहीं कर सकते, रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन कॉन्स्ट में वैल्यू भी चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैंने चाहा कि माना कि ए में बाद में जाके मैं 30 डाल दूँ, तो ये नहीं पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। तो हम कॉन्स्ट में वही वैल्यू रखते हैं, जैसे कि मैंने कॉन्स्ट में रखता हूँ स्मॉल जी का मान 9.8 हमारा होता है, या फिर मैं कॉन्स्ट में रखता हूँ पाई का मान 3.14 जो कि चेंज नहीं होता है। तो इस प्रकार के वैल्यू को हम कॉन्स्ट में रखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको यूज करना सीखते हैं अपने कोड एडिटर में। हेलो फ्रेंड, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कोड एडिटर में प्रोग्राम रन करवाने से पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज कंसोल डॉट लॉग। तो कंसोल डॉट लॉग से हम प्रिंट का स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि कंसोल डॉट लॉग क्या होती है। तो कंसोल डॉट लॉग इज ए फंक्शन इन जावा स्क्रिप्ट यूज टू प्रिंट मैसेज डेटा और वेरिएबल्स टू द ब्राउजर कंसोल। ब्राउजर कंसोल में हम प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, कंसोल का मतलब तो वो हो गया, लॉग का मतलब हो गया जो भी हम मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग ऑल्सो डिस्प्ले ऑब्जेक्ट एरे नंबर एंड इवन मल्टीपल वैल्यूज को भी एट वंस में हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कंसोल डॉट लिया, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ नेम, नेम दे के नेम पास कर सकता हूँ, एज नेम, और उसका नेम यहाँ पे प्रिंट करवा सकता हूँ। और माई एज भी हम पास कर सकते हैं, एज, एंड इसका क्या एज भी हम प्रिंट करवा सकते हैं। ओके, इस प्रकार से।
तो मल्टीपल वैल्यू को भी प्रिंट करवा सकते हैं, एरे, ऑब्जेक्ट, नंबर्स। ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं कोड एडिटर में अपना। सिंपली हम अपना कोड एडिटर खोलेंगे। ये सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर ये यहाँ पे न्यू पे जाएंगे, न्यू फोल्डर पे बनाएंगे, जावा स्क्रिप्ट करके एक फाइल सेव कर लेते हैं, ठीक है। और इसको हम यहाँ से अपने ये खोलेंगे एंड यहाँ से हम ओपन फोल्डर करके जो भी JS का फोल्डर है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए हमारा फोल्डर खुल के आ चुका है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें एक HTML फाइल बनाना है, index.html। ओहो, ये क्या हो गया। यहाँ पे हम इवन एक HTML फाइल क्रिएट करना है index.html से। ओके, ये हमारा क्रिएट हो रहा है। एक हमारा क्रिएट इसका बॉयलर प्लेट कोड सिंपली लेंगे एंड यहाँ पे हम जावा स्क्रिप्ट को लिंक दो प्रकार से करते हैं। एक तो है कि ऐसी आ रहा है स्क्रिप्ट लिखे और सेम HTML में ही कुछ मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं, अलर्ट, हेलो, हेल्दी, ठीक है। ये हम HTML फाइल के अंदर ही हम जावा स्क्रिप्ट को कोड को लिखते हैं, तो उसको सेम इसी तरह से लिखते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम डिस्प्ले करवाना देख सकते हैं, हमारा प्रिंट हो क्या आता है, अलर्ट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो ये था हम एक ही फाइल में जावा स्क्रिप्ट को रखने के लिए, ठीक है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम अलग फाइल करेंगे, खाली लिंक करेंगे जावा HTML से। जावा स्क्रिप्ट फाइल लिए टैग एंड इसके अंदर सोर्स src सोर्स के अंदर हम script स्क्रिप्ट डॉट JS बनाएंगे, ठीक है। हमारा कोई फाइल अभी क्रिएट नहीं है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे फॉलो लिंक जाएंगे और क्रिएट फाइल करेंगे, तो हमारा सेम नाम से जावा स्क्रिप्ट का फाइल क्रिएट हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा के देखते हैं, un एस वेल कंसोल डॉट लॉग, और इसको मैसेज देते हैं हेलो, हेलो वर्ल्ड। ओके, तो चलिए हम देखते हैं हमारा मैसेज प्रिंट हो रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ पे गए, यहाँ पे मैसेज नहीं दिखेगा आपको, यहाँ पे इंस्पेक्ट करिएगा, ठीक है। और यहाँ से कंसोल पे जाना है आप लोग को, अभी बताए थे कल हमारा प्रोग्राम कंसोल पे रन होगा। तो देखिए हमारा यहाँ कंसोल पे आपको हेलो वर्ल्ड दिख रहा होगा, ठीक है। हेलो वर्ल्ड हो गया एंड चलिए अब हम वेरिएबल वेरिएबल्स के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। आप लोग को वेरिएबल बता दिए हैं, तीन प्रकार के होता है, फेयर, लेट एंड कॉन्स्ट। ओके, फेयर, लेट और कॉन्स्ट। तो सबसे पहले हम फेयर को डिक्लेयर करके देखते हैं, फेयर ए इक्वल टू 20 एंड देखिए यहाँ पे री डिक्लेयर पॉसिबल है, फेयर ए इक्वल टू 30। सेम नेम से हम दो दो वेरिएबल बना लिए, उसमें सिर्फ वैल्यू चेंजेस है, ठीक है। तो अगर हम इसको प्रिंट करवा के देखें, यहाँ पे लिखेंगे ए, ठीक है, तो हमारा 30 आ रहा है, देखिए। लास्ट में हम जो भी वैल्यू डाले हैं वो हमारा प्रिंट होके आ रहा है। तो यहाँ पर रीड क्लियर पॉसिबल है, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, करते हैं, ठीक है। अब हम लेटेस्ट में लेट का यूज़ करते हैं, लेट ए इक्वल टू 20 एंड यूएन कंसोल डॉट लॉग से हम प्रिंट करवा सकते हैं ए को। तो हमारा मैसेज यहाँ पे प्रिंट होके आएगा, देख सकते हैं हमारा 20 मैसेज आ रहा है, 20 को जूम करें क्या, ये जो भी आ रहा है ये सब दूसरा है, हमारा मैसेज ये है, ठीक है। ये प्रोमिसेस कहीं से एरर आ रहा है, ये सब को छोड़िए, हम अपना आउटपुट देखेंगे। को जूम करते हैं, तो हम कॉन्स्ट का यूज करते हैं यहीं पे, यहाँ पे प्रोग्राम लिखते हैं कॉन्स्ट, जैसे कि मैंने जी का नाम जी लिया एंड इसका वैल्यू दिया 9.8। ओके, 9.8 एंड हम जी को अब प्रिंट करवा रहे हैं, तो जी का वैल्यू हमारा कितना है, 9.8। अगर हम चाहें कि जी में दूसरा वैल्यू में 10 असाइन करना चाहूँ तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल टाइप एरर दे दिया, असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल अलाउ नहीं करता है, ठीक है। तो ये हम कर नहीं सकते हैं। एंड लेट में हम कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लेट लेट बी नाम से एक वैल्यू डाला, जिसमें मैं डाल रहा हूँ अभी नेम डाल रहा हूँ विक्की एंड यहाँ पे हम बी को प्रिंट करवा लेते हैं, तो देखिए हमारा विक्की आ रहा है प्रिंट होके।
ओके, और चाहे तो हम बी में बाद में मैं करूँ कुछ भी जॉन, तो हमारा बी का वैल्यू देखिए हम जॉन हो गया, अब दिख ही नहीं रहा, तो हमारा क्या चेंज हो रहा है। तो ये था गाइस वेरिएबल हमारा लेट, वेयर एंड कॉन्स्ट। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में डेटा टाइप के साथ। थैंक यू।